गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ऐसे साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा, और फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, साथ में देखने वाले हैं एफआईएस और डीएस का डेटा भी आ गया है। मार्केट के अंदर एक बहुत शानदार गिरावट दिखी है, उसके पीछे का रीजन क्या है? सही में पैनिक करना चाहिए, मतलब नहीं, जरूरत है उसकी पैनिक की। हर एक क्वेश्चंस के रिप्लाई देने वाला हूं। थोड़ा सा आज लेट हो गया, माफी मांगूंगा सर। 5:30 बजे आपको बहुत शानदार माइंडसेट वाली वीडियो दी है आज, ठीक है। क्यों नहीं दे पाया आज प्राइस एक्शन वाली वीडियो? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद आज फ्राइडे है तो आप नहीं देखोगे, लेकिन भैया इतने मैसेज आ गए, इतने लड़ी लग गई मैसेजेस की कि वी वांट निफ्टी प्राइस एक्शन वाली जो वीडियो है वो आप जल्दी से जल्दी डालो, ठीक है यार। इतना प्यार मिलता है ना तो बहुत अच्छा भी लगता है, और इतनी जिम्मेदारी फील होती है कि सच में शायद आप मेरे से थोड़ा बहुत तो कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो भाई आते हैं टॉपिक पर। हुआ क्या है आज? बवाल हुआ है भैया। बवाल मतलब क्या होता है सर? बवाल होता है ये रेड कैंडल देख रहे हो आप, पहले ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमने आपको ये चीज बोली थी या नहीं बोली थी कि मार्केट अगर ये वाला लेवल तोड़ेगा, ये हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में इस टाइप से ट्रेंड लाइन बना रखी थी ना। मैंने आपको क्या बोला था? अगर ये लेवल टूटा तो 125 के दर्शन होंगे सर। ये मैंने कब बोला था सर? जब मैंने आपको ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी ना, जब मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, तभी के तभी मैंने आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट बता दी थी कि यहां पर अगर मान के चलो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक होगी, ठीक है, अगर ये ब्रेक होगी तो आपको 125 के दर्शन हो सकते हैं। आज सुबह क्या हुआ? जैसे ये वाली कैंडल बनी ना, आई वॉच क्लियरली, मतलब बिल्कुल सेट थे हम लोग। जितना भी प्राइस एक्शन थोड़ा सा भी समझा है उसको अच्छे से पता था कि यहां से मार्केट जो है नीचे आ सकता है। नीचे आने के बाद यहां पे मैंने क्लियरली, उसके बाद इसी जगह से मैं था बुलिश, ठीक है, इसी कैंडल के बाद में बुलिश हो गया था मैंने कि अब नहीं जा रहा नीचे, ठीक है, क्योंकि इसने ये कैंडल बना दी थी। और आई वॉज क्लियरली कि हम भाई ये बहुत नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे लेवल पर भी आ चुके हैं, 125 के आसपास हम खड़े हैं, तो अब यहां से बहुत नीचे जाए उसकी संभावना हो जाती है कम, ठीक है। और ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था, उसके भी सर बहुत मैसेज आए थे कि आपने जहां से बताया मार्केट उसी जगह पर रुक रही है। देखो वहां से रिवर्स नहीं हुई। आई एग्री विद दिस पॉइंट कि हर बार हम ना तुरंत वाला जो मूव है ना, मार्केट ने दिया ही नहीं ना मूव। ये भी तो सोचो, अगर वो मूव देती, नीचे की साइड भी तो नहीं गई, आप सोचो कि नीचे की साइड चली जाती, भाई नीचे की साइड भी नहीं गई, ठीक है। 125 जैसे हमने सोचा था, मार्केट ने वहीं जाके एक शॉर्ट टर्म जो है आज अपना एक जो है बॉटम बनाने की कोशिश की है। अब देखो यहां पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहां पे हमें एक सपोर्ट देखना चाहिए, यहां पे हमें एक सपोर्ट बनाना चाहिए। ये देखो, ये हमारा क्लियर सपोर्ट है, ठीक है। कौन सा सपोर्ट है सर? यहाँ पे आप इसको समझो, ठीक है। और अभी समझाएंगे कि आज किसने बेचा है, उसकी भी मजा आएगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा एनालिसिस रहेगा आज का, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले ही रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे अगेन सपोर्ट बना, ठीक है। 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार यहाँ पे रुकने के चांसेस भैया तगड़े वाले हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला भी था, वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, ठीक है। यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन यहां पर सपोर्ट ले रहा है, जैसे हमने सोचा था 125 पे, सेम टू सेम वहीं पे हमें सपोर्ट लेता हुआ वहां पे मार्केट दिख रही है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सर सोचने वाली बात, थोड़ा और टाइम फ्रेम छोटा करते हैं। क्या यहां पर हमें यह नहीं दिख रहा कि मार्केट ना फंस गई, ठीक है, यहां से गिरी, मैं मना नहीं कर रहा, एक बहुत क्लियर इंडिकेशन गया गिरने का, गिरती चलेगी, हमारा लेवल तोड़ा, उसके बाद गिरती चलेगी। उसके बाद क्या हुआ? पूरे दिन कुछ नहीं किया, टाइम पास किया। यहां पे क्या बनाया? पैनिक रेड कैंडल, ठीक है। ये रेड कैंडल कौन सी थी? पैनिक वाली। उसके बगल में क्या बनाया? हैमर, ठीक है, उसके बगल में बनाया हैमर, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट पे। अब क्या बन सकता है सर? अब भाई सबको पता है यहां पे किसकी एंट्री हो सकती है, हमारे हीरो की एंट्री हो सकती है। हीरो क्या है सर? डबल बॉटम चार्ट पैटर्न यहां पे बन सकता है, बनेगा भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बनने की मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हम यहां तक एक बार को 25-250 तक, ठीक है, 25-250 तक हम यहां पे आते हुए रिवर्स एक बार को मार्केट को देख सकते हैं। ये चीज मुझे यहां पे समझ में आ रही है। यहां तक इतनी चीज जिसको नहीं समझ में आई सब मेरे साथ में जाके एक बार वीडियो को पीछे करके देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये गिरावट जो हुई है उसको करवाया किसने, मतलब कौन था कल्प्रिट? सर आप यहां पे कल्प्रिट को देखने वाले हो तो कल्प्रिट हैं सर हमारे एफआईएस। लगभग 4.5% जो है उन्होंने आज बेचा था, लगभग 3% उन्होंने कल बेचा था। कल मार्केट कितना गिरी थी 3% बेचने के बाद? 150 पॉइंट गिरी थी, 500 से हम लोग ऑलमोस्ट 350 के आसपास आए थे। और आज मार्केट क्या करी? 350 से लगभग और गिर के मार्केट कहां पहुंची? 125-140 पे आके क्लोज दिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आज मान लो भाई। अब क्या हुआ है मार्केट के अंदर? 7%, लगभग 4.5% ये हो गया और 3% ये हो गया, तो मोटा मोटा कितना हो गया? 5, 6, 7,
8 5 7 7.5% जो है मार्केट में करेक्शन जो है एफआईएस ने अपनी पोजीशन को हल्का किया। अब जब एफआईएस अपनी पोजीशन को 7.5% हल्का कर रही है और कहां पे आ गई 20 पे। अब मुझे एक बात बताओ, इनके पास बेचने को और कितना, और मार्केट कहां पे 25,125 ही मान लो, ठीक है, मार्केट है 25,125 पे। अब यहां पे समझना, और एफआईएस कहां पे है 20% पे, ठीक है। अब बताओ, आप एक बात सोच के देखो, यहां से और कितना नीचे आ सकते हैं। मुझे लगता है यहां से वर्स्ट के सिनेरियो हमने 13% का देखा था, और 7% बेच दें तो 7% बेचने में, अभी जब 7.5% बेचा था तो मार्केट कितना गिरी, मार्केट गिरी सर 400 पॉइंट, मोटा मोटा रफ मान के चलें 350 पॉइंट ही गिरी है, लेकिन 400 पकड़ लेते हैं, ठीक है। मार्केट गिरी 400 पॉइंट कब, 7.5% पोजीशन को कट डाउन करने के बाद। अगर मार्केट और मैं मतलब ये रफ वाला अंदाजा है, आपको इसको कंफर्म नहीं है कि यही होगा, लेकिन रफ वाला अंदाजा है, ठीक है। मार्केट और 7% अगर एफआईएस अपनी पोजीशन को कम करते हैं और 13 पे आ जाते हैं, तो यहां से हम 400 पॉइंट और मान लें कम, तो मार्केट कहां आ जाएगी, मार्केट मोटा मोटा 24,700 के आसपास आ जाएगी, ठीक है यार। 24,700 पे अगर मार्केट आ रही है, पोजीशन कितनी है एफआईएस की 13% के आसपास है, तो क्या पैनिक की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता कि हमें पैनिक करना चाहिए इस पोजीशन पे। भैया देखो, समझो, डराने वाले तो 50 मिल जाएंगे कि यहां से 19,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 21,000 आ रहा है, वो तो आपको 50 मिलेंगे। लेकिन अगर हम डेटा को बिल्कुल पेपर पे रख के देखें तो कुछ चीज समझ में आ रही है जो मैं आपके साथ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रहा है, दूसरी चीज भाई लगातार बाइंग ऑफ किसकी, प्रो जो है लगातार 1.5% इसने आज बाई किया, उसके बाद 0.84% इसने कल बाई किया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपनी पोजीशन को 50 पे बना के रखना कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है। ये नहीं बना के अपनी पोजीशन को 50 पे रखता, अगर ये 50 पे अपनी पोजीशन को बना के रख रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या कॉन्फिडेंट है मार्केट पे, इस लेवल पर वो क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। वो पागल नहीं है जो इस पोजीशन पे आपको बैठा है 1.5% पोजीशन को बना के। तो इस समय ये चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई ये कॉन्फिडेंट है। दूसरी से आज भाई डीएस ने भी क्या करे, अपने हाथ खोले। मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा खोले, अगर ये 3-4% खरीद लेते तो मैं बहुत खुश होता, बहुत मन मतलब प्रसन्न हो जाता, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा हाथ दबा के बाइंग की है, ठीक है। मतलब ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव है कि इन्होंने बाइंग की है लेकिन हाथ थोड़ा सा दबा के की है। अगर हाथ खोल के बाइंग कर लेते तो मजा कुछ ज्यादा आता। इसका मतलब क्या है, अगर ये दबा के बाइंग नहीं कर रहे, थोड़ा हाथ को मतलब जैसे बोलते हैं ना, प्रेशर उनके ऊपर है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके पास जगह तो है भाई, 84% की जगह है, यानी कि इनके पास 20% की जगह, उसके बाद अगर 20% की जगह इनके पास है, फिर भी ये बड़ा बाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन कुछ हो सकता है, वो हमें समझना पड़ेगा। अब ये चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई यहां पर जो है ना, इनका हाथ जो टाइट हुआ है उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो 24, अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं सर, 24,700 आएगी तो वो लेवल ना भाई मेरे लिए तो गोल्डन लेवल होगा, ठीक है। अगर 24,700 आती है, आने की संभावना कम ही है भाई, लेकिन आती है तो मैं अपने लिए वो लेवल जो होगा ना, मेरे लिए एक अच्छा जोन होगा। मैं क्यों यहां पे आपको नहीं कह रहा कि आपके लिए अच्छा जोन है, नहीं है भाई, वो तुम डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन मेरे लिए वो बेस्ट सपोर्ट एरिया होगा, वहां से मार्केट कैन बी रिवर्स, ठीक है। एक रिवर्सल वहां पे हमें दिखा सकता है, बिकॉज वहां पे हमें इनकी जो है बाइंग आती हुई नजर आ सकती है। दूसरी चीज क्या है, हमारे भैया ये, ठीक है, कौन है, पब्लिक 12% इंक्रीज करिए पोजीशन को। तुम सोचो कहां से, अपनी पोजीशन को 25,500 से 25,700 से खरीदते हुए आ रहे हैं। 25,700 से मार्केट कहां आ गया, आज ऑलमोस्ट मार्केट आया 25,125 पे, ठीक है। ये मान के चल, तो 500 पॉइंट टूटा मार्केट, 500 पॉइंट टूटने पे इन्होंने अपनी पोजीशन को 12% से बढ़ा दिया। पब्लिक क्या करती है, बार बार मैंने आपको बताया, जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट के अंदर पब्लिक बाई करती है और बॉटम क्रिएट करने की कोशिश होती है वहां पे। तो मार्केट क्या है, वहां पे एक बॉटम क्रिएट कर सकता है, ये एक साइन है। दूसरा साइन, इसका बाइंग होना 50% से ऊपर 51% पे, ये एक बहुत बड़ा साइन है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बोला, इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा मतलब जैसे बोलते हैं 20% पे पहुंच गई, ज्यादा पोजीशन बची नहीं है। मैं कह रहा हूं 7% और टूटा तो यहां से 24,700 तक आ सकते हैं। तब भी ये भी एक पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे पास नेगेटिव पॉइंट कौन सा, सिर्फ डीआईएस का, कि ये हाथ खोल के बाइंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब रुक रहे हैं, तो वो चीज थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन कैसा है सर, प्राइस एक्शन को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं, डराने वाला प्राइस एक्शन है, इसको बोलते हैं डराने वाला। और जब भी मार्केट ऐसे डराने वाला प्राइस एक्शन करता है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके खड़ा होता है, ठीक है, तो वहां से बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट आपको एक वी शेप रिवर्सल जैसी पोजीशन क्रिएट कर दे। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट यहां पे ना एक पैनिक राइट कैंडल बना सकता है, उसके बाद यहां पे आपको एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। ये मंडे को बन सकता है या ट्यूसडे को बन सकता है। अगर ये मंडे या ट्यूसडे में रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता, तो अगर दूसरी कंडीशन है कि वहां पे मार्केट रुक जाए,
मतलब थम जाए, वहां पे टाइम पास करे, एक पैटर्न बनाए, थोड़ा सा एक जैसे बोलते हैं ना बेस बनाने की कोशिश करे। अगर ये यहाँ पे बेस भी बना रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, एक रिवर्सल नहीं बनाए लेकिन बेस बनाता हुआ नजर आ गया ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर इसने इस लेवल को भी तोड़ा तो क्या होगा सर, यहां पे फिर वो वापस से इस वाले जोन के अंदर आ सकता है 24,500 तक। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, अगर वो इस लेवल तक तोड़ता है तो फिर 24,500 24,700 वाले जोन में आ सकता है, जिसमें एफआईएस जो है और ज्यादा नीचे आके अपनी पोजीशन को 12% तक ले आए। ठीक है, और ये एरिया होगा मतलब जैसे बोलते हैं ना गोल्डन एरिया, दोबारा से हमारे लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहां तक आएगा नहीं आएगा मैंने क्लियरली बताया। ये अगर रेड कैंडल तोड़ता है 25,125 तोड़ता है तो 24,500 के दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, और 24,500 फिर वहां से हमें एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर ये नहीं तोड़ता, ठीक है, यहां से आपको एक रिवर्सल पॉइंट बनाता है, एक हैमर पैटर्न बनाता है, तो एक हाई चांस है कि हम यहीं से रिवर्स करें। इसके पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको गिना चुका हूं। अब हमें कहां पे दिमाग लगाना है, हमें सबसे पहले दिमाग लगाना है अपने डीआईएस पे कि डीआईएस एक बार को अच्छी बाइंग मतलब एक दिन में 5% से ऊपर की बाइंग कर लें, वहां से हम लोग सोच सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट ऑफ रिवर्सल बन सकता है। दूसरी चीज क्या है, ये लेवल जो है ब्रेक ना हो। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 25,125 अगर ब्रेक नहीं होता है, जैसे बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं होता इसके नीचे, तो एक पॉजिटिव चीज है कब, मंगलवार तक। ठीक है, कब तक, मंगलवार तक। ठीक है, ट्यूसडे तक, मंडे और ट्यूसडे अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं एवं 25,125 तो समझ लो स्थिति ठीक है। अगर मंडे ट्यूसडे के अंदर हम नहीं सर्वाइव कर पाए और हमने ब्रेक कर दिया 25,125 तो फिर ये स्थिति भी आ सकती है। उसके लिए हमें मेंटली रेडी रहना है। ठीक है सर, यहां तक किसी को कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट सेक्शन ओपन है वो आप देख ले। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन भाई इंपॉर्टेंट, हमें क्लियर डायरेक्शन जो है बताती है। तो मैंने ऑप्शन चेन खोली, ऑप्शन चेन में मुझे लगा 80 लाख का ओआई है। ठीक है, 80 लाख का ओआई है 25,000 पे, तो 25,000 भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे कि हमने बताया भी 25,125 25,000 ये लेवल ना अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सपोर्ट। अब मेन की लेवल्स इस 17 जुलाई वाली एक्सपायरी पे 25,000 है, 25,500 है। अब हम देखो 25,000 के तो बिल्कुल पास में खड़े हैं, तो रेंज के बिल्कुल लोअर एंड पे खड़े हैं, जिसमें 80 लाख का ओआई यहाँ है और यहाँ पे भाई ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि कॉल सेलर्स हमें ज्यादा दिख रहे हैं 25,500 पे। ठीक है, अब बीच में क्या है सर, बीच में 25,300 भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आपको 104 का ओआई है, देख लो। ठीक है सर, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख जाएगा। तो मेन गेम किनके बीच में, 25,300 और 25,000 के बीच में। ठीक है सर, यहाँ पे हमें देखना है ऊपर की साइड। देखो अगर ऊपर की साइड आया ना तो कुछ भी बहुत ज्यादा ओआई है नहीं है। ठीक है, आने को आराम से आ सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम हमें कहाँ आएगी। प्रॉब्लम हमें आएगी कि जब मार्केट आपका 25,250 आएगा ना तो 25,300 पे हमारा रेजिस्टेंस है सर, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुकेगा। तो सही, एकदम से 25,300 तोड़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना जल्दी वो तोड़ नहीं पाएगा 25,300 को। ठीक है, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस लेना ऑलमोस्ट सा तय है। 25,000 पे कहाँ है सपोर्ट है सर, 80 लाख का। ये चीज क्या दिखा रही है सर, इसके नीचे जाना थोड़ा सा इस एक्सपायरी के लिए तो मुश्किल है सर, क्योंकि ये राउंड लेवल भी हो जाता है वैसे भी। ठीक है, तो 25,125 का जो सपोर्ट है जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, तो एक बार को वहां से बाउंस आ सकता है कहां तक, 250 और 300 तक एक बार को हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल देखा, हर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। फिर भी कोई डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन पे ओपन है आपके लिए। ठीक है, सैटरडे संडे में अच्छे से चर्चा करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा टेंशन मत लो आप। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये हमारा निफ्टी का जो निफ्टी बैंक का टाइम फ्रेम है, इसको देखें तो यहाँ पे प्यारा सा ट्रायंगल बनना है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये देखो मैंने कल भी शेयर किया था ये चीज, तो बिल्कुल सपोर्ट लिया है उसने आराम से हमारे इसी ट्रायंगल पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चेक करोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी इसने हमारे ट्रायंगल पे आके ही सपोर्ट लिया। ठीक है, हालांकि ये पहले यूं बना हुआ था, कल मैंने इसको ये दिखाया था, ये बिल्कुल प्यारा इसी टाइप से बना हुआ था। ठीक है, लेकिन आज क्या किया इसने, इसको ब्रेक कर दिया नीचे की साइड से ब्रेक किया, लेकिन नीचे ज्यादा जा नहीं पाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट करना। और मार्केट क्या है, मुझे लगता है कि हमारा ये वापस ऊपर की साइड आ जाएगा, बिकॉज इसने यहीं पे आके सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, यहीं पे आके वापस आ सकता है 57,000 पे हमें एक बार को रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट आपको मैंने जैसे बताया था 56,500 पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये लेवल आप सपोर्ट है, तगड़ा वाला सपोर्ट है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर की साइड जाएंगे तो फंसेंगे कहाँ पे, 57,000 पे। ठीक है, तो बस 56,500 57,000 के बीच में हमारे बैंक निफ्टी भैया हैं। ठीक है, नीचे की साइड ब्रेकआउट की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। अगर टूटना होता तो आज ही टूटता था। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेशर आता तो आज ही आ जाता, वो मुझे लग नहीं रहा कि आएगा। ठीक है, अगर आता तो आज आना चाहिए था। ठीक है, वहां से अगर बच गए तो ये है कि चांसेस हम यहाँ से ऊपर की साइड की जर्नी ही शुरू करेंगे। अगर ऊपर की जर्नी करते हैं, जैसे ही 57,000 टूटेगा फिर वापस से इस ट्रायंगल के अंदर आ सकते हैं। 57,250 तोड़ने के बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये है पूरी कहानी। इसमें कहीं भी आपको कुछ भी परेशानी हो तो भाई सैटरडे संडे ओपन है। सैटरडे संडे के लिए बहुत स्पेशल सेशन आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।